कुछ भी नहीं है। हु था हु, भाई हु है ना, हु। कभी आपने हु पर गौर किया? क्या है, क्या ये हु? WHO उर्दू इंग्लिश वाला हु नहीं, अरबी वाला हु। क्या है आखिर ये हु? कहा भाई हु यानी कुछ है तो नहीं हु, हु बस एक इशारा है किसी के होने का, बस। हु कुछ नहीं है। अगर कोई समझे कि हु है वो जिसकी हम इबादत करते हैं, तो उसने हु को कभी नहीं पहचाना। हु एक इशारा है कि कोई है, कौन और कैसा और क्या नहीं मालूम, है बस कोई हु। तो उस जमाने को कहा जाता है आलमे हु। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। खैर चीजों की क्या बात करें, कुछ चीज तो थी ही नहीं। मैटर नहीं, स्पेस नहीं, रोशनी नहीं, अंधेरा नहीं, खुश्की नहीं, तरी नहीं, हरकत नहीं, सुकून नहीं। अभी अजीब बात है, कच्चा भी नहीं है, भीगा हुआ भी नहीं है, सूखा हुआ भी नहीं है, फिर क्या है? सूखने और भीगने की कैफियत को पैदा किया, इससे पहले से था। रोशनी और अंधेरे को पैदा किया, इससे पहले से था। स्पेस और मैटर को पैदा किया, इससे पहले से था। ऐसा दौर जिसके लिए कहते भाई कुछ था ही नहीं, बस हु, उस जमाने को कहते आलमे हु। और जो है ना, देखिए जबानें हैं, जबान पे भी आप अगर कहावतों मिसालों में जाए तो कुछ एक वाकया निकल के आता है, अरे भाई ये क्यों हो गया। वैसे ही हमारे पास एक बोलचाल बन गई। उर्दू आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, शहरों में बातचीत करते फिरते रहते हैं। ऐसी बात में एक मिसाल बन गई, किसी ने ढूंढा ही नहीं वो मिसाल है क्या। और वो मिसाल बन गई कि कोई चीज हमें अगर किसी जैसी नजर आए, आप कहते हैं ये तो हु बहू है। तवज्जो है ना, हु बहू। अरे भाई आई कहां से ये, कब से कहा जाने लगा ये हु बहू? क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से दो हु जमा हो गए? का क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से हु और हु जमा हो गए, बीच में बे आ गया। सलामत रहे आप, सलामत। कहां से आई कहावत ये? हुआ क्या था आखिर जिससे कहावत बन गई? भाई कोई भी जबान में लीजिए, इंग्लिश में भी इडियम्स होते हैं। एक इडियम हमें सिखाता है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तेज बारिश हुए वक्त कहते हैं। कहा भाई क्यों कहते हैं ऐसे? बारिश हो रही है तेज, बिल्लियां थोड़ी ना गिर रही है आसमान से। फिर इस इडियम का मतलब क्या हुआ? का एक रोज एक बहुत तेज बारिश हुई थी और एक शख्स अपने झोपड़ी में उसमें रहा करता था, जहां वो बिल्लियों को और कुत्तों को पाला करता था। इतनी तेज बारिश हुई कि उसकी झोपड़ी टूट गई और जो छज्जे पर जानवर वो बैठे हुए थे वो गिरने लगे। तो देखा कि भाई बिल्लियां गिर रही है, तो वहां से उनके जहन में बना कि अब अगर तेज बारिश हो तो हम ये कहावत इस्तेमाल करेंगे। कहावतें बनती है किसी वाक़े से। ऐसे ही वजूद में नहीं आती।
हुआ है कुछ ऐसा जिसकी वजह से बनी हूबहू। अब हम ढूंढने निकले थे एक रोज, देखते हैं हूबहू है क्या ये। तो हमने देखा उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन ओरिजिन उर्दू का नहीं है, ये उर्दू में आई फारसी से। हूबहू फारसी में भी ओरिजिन नहीं है, फारसी में आई अरबी से। जब फारसी में आई तो हूबहू हुई, अरबी में हूबहू नहीं थी, अरबी में थी हुआ हू। अब तो बेबी हट गया। दो हू रह गए बस। कहीं से आ रही है कहावत, तो इसकी तारीख को देखें कि कहां से आई। चली हुआ हूँ चल रही थी। तो अब इसकी मिसाल ये हुई कि एक गांव में कुछ गांव वाले रहते थे, उन्होंने कभी शेर को देखा ही नहीं, कभी जिंदगी में शेर को नहीं देखा, गांव में रहते थे। एक दिन दो गांव वाले दो बाहर गए, शेर आ गया, शेर ने को खा लिया, दूसरा किसी तरह जान बचाकर वापस गांव में आया। अब भाई क्या हुआ, जख्मी नजर आते हैं सारी चीजें, का क्या करें। देखिए हमें एक चीज दिखी जिसे हमने कभी पहले देखा नहीं था, बहुत ताकतवर थी, बहुत खूंखार, हिम्मत वाली, ताकत वाली, जोरो दबदबे वाली, निडर। उसने हमारे साथी को मारकर खा लिया। अब भाई बताओ कैसी है, हमें पता तो चले कि जब वो आमना सामना उससे हो जाए तो जान बचाना है कि नहीं। उसने कहा भाई ताकतवर होती है, हाथ आगे के बहुत ही कुव्वत से भरे हुए, आंखों में रोब दबदबा, चार पैर, बदन पर धारियां, एक दुम, बड़ी बड़े दांत, खूंखार, ऐसा होता है। गांव वालों ने कहा ठीक है, देखा तो नहीं कभी। अब आप सोचे कि किस किस को हमने नहीं देखा। भाई लतीफ मंजिल है, यह उसी वक्त होता है जब आपने किसी को नहीं देखा हो, देख लिया हो तो नहीं होता, देखा नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, एक दिन गांव में आ गया, गौर से गांव वालों ने देखा, जो बताया जा रहा था यह तो वैसा ही है। का वही हिम्मत, वही ताकत, वही जोर, वही दबदबा, वही कुव्वत, वही रोब, वही जलाल लेकर आ रहा है, ये तो वही मालूम होता है। यानी यहां से कहावत शुरू हुई और इस्तेमाल होती है सिर्फ उसी वक्त जब दो चीजें एक जैसी सामने आए तो कहा जाता है हूबहू। का परवरदिगार ठीक है, तेरा जमाना चल रहा था, तू अकेली जात थी, तेरे लिए कहा जाता था हू है, आलमे हू। आखिर उस आलमे हू में ऐसा क्या हुआ कि उस हू के सामने एक और हू आया जिसे देखकर लोगों ने कहा भाई ये तो है हूबहू। तो समझ में आ गया, ये दूसरा कौन है जिसे देखकर लोगों ने कहा ये भी हू दिख रहा है। का हूबहू हो गए, का बस अब दो माबूद का फर्क है, वरना हूबहू। क्या करूं, तेरा जिक्र या अली, खुद शेर यज़दान करता है तेरा जिक्र या अली। देखता हूँ चेहरों को तेरा जिक्र छेड़ कर, चेहरों से पता चलता है नस्लों की पहचान।
अगर तारीख और हमारी किताबें ना पढ़ते, कम से कम कहावतें तो पढ़ लेते। आखिर ये कहां से आ गई हूँ बहू? कब मेरे परवरदिगार मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया, जैसा मुझे चाहिए था। तू मुझे अपना वैसा बंदा बना जैसा तू चाहता है ही नहीं कोई दूसरी मिसाल। अकेला वो था, बस एक अकेला। कुछ है देखकर बनाए तो बनाए, कुछ है ही नहीं। वो एक अकेला तन्हा, उस एक अकेले तन्हे ने एक अकेले तन्हा को बनाया। अब कोई मिसाल थी ही नहीं पहले जिसे दोहराया जाए, लिहाजा जैसा वो था उसने इसको वैसा बनाया। भाई बात वाज़ेह है ना? लॉजिकल है, सेंस में आ रही है। भाई कुछ है ही नहीं। यानी अगर एक दरवाजा है तो इंसान की अक्ल के तकाजे है, इंसान की अक्ल एग्जाम्पल से बात करती है। एक साइकिल उसे दिखने की जरूरत है तो वो बाइक बना लेगी, यहां से अपग्रेड अक्ल कर सकती है, एक मिसाल से दूसरी जगह पहुंच सकती है ही नहीं तो अक्ल नहीं बना सकती। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपसे कहें कि भाई एक ऐसी आवाज निकालिए जो ए और जेड में कहीं भी ना आए, तो नहीं निकाल सकते। मालूम ही नहीं तो नहीं निकाल सकते। वैसे ही हम कहें कि भाई स्पेस नहीं है, मैटर नहीं, बताइए क्या है, नहीं बता सकते। एग्जाम्पल से बढ़ती है, वो बगैर एग्जाम्पल्स के बनाता। हमने एक दरवाजा देखा, झोपड़ी का दरवाजा था, वहां से समझ कर महल की गेट बना ली, ये हो सकता है। लेकिन है ही नहीं कभी कुछ, और उससे कह के भाई अब आप बनाओ, तो नहीं बना सकता। ये इंसान है, लेकिन उसने बनाया जब कुछ भी नहीं था। अब है ही नहीं कुछ तो वो किसके जैसा बनाए? बनाने वाले ने बनने वाले को अपने जैसा बनाया। बस उसका सजदा इसी बात की दलील है, सजदा उसी बात की दलील है। इख्तियार पे कोई बहस नहीं की जाएगी, बस सजदा दलील बन गया, वो बनाने वाला है। सजदा खत्म हुआ कि मैं बनने वाला हूं, बस तौहीद खत्म। खुदावंद आलम के सिफात गुनहगार इंसानों में आए तो कोई शिरक नहीं है, उसके सिफात का आईना अली हो जाए तो ये शिरक है। ये शिरक नहीं, ये अदावत है, ये बुग़्ज़ है, ये जहर है। कातिलों पे लाना, दुश्मनों पे लाना।